ट्रेन नंबर 22,413 जो कि मडगांव और हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच चलती है। मैं इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B11 कोच में बैठा हुआ और स्वर्णा मेरे साथ पैरालंपिक की खिलाड़ी हैं। बाकी और सारे प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं। स्वर्णा कुछ कहना चाहती हैं यहाँ पर ट्रेन की सिचुएशंस के बारे में? बिल्कुल कहना चाहूँगी। 2017 में भी ये इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद ये दोहराता ही जा रहा है। जब गरीब रथ में भी हमने एक बार सफ़र किया था, मैं ट्रेन के फ्लोर पे सो कर आई थी। आज मैं फिर से जब नेशनल गोवा से खेल के आ रही हूँ, हमारी टिकट्स कई दिन पहले से रिजर्व हैं और हमको कितने हम 4 व्हीलचेयर यूज़र तो है जो मैं जानती हूँ। बाकी और भी इस ट्रेन में इतने ही व्हीलचेयर यूज़र्स और डिसेबल्ड हैं जिन्होंने ट्रेन बुक करी है, ये सीट्स बुक, लेकिन किसी भी सिंगल व्हीलचेयर यूज़र या सिंगल डिसेबल्ड को लोअर बर्थ नहीं मिला है। एवरी व्हीलचेयर यूज़र को अपर बर्थ मिले हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों। टीटी से जब कहा तो उसने कहा कि सिर्फ 2 ही बर्थ होते हैं जी। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए अलॉट कई सारे और सिर्फ डिसेबल्ड के लिए 2 बर्थ क्यों? फिर उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी क्यों काम नहीं आती कि अगर हम डिसेबल कोटे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा के टिकट कर रहे हैं तो वो टिकट फिर कन्फर्मली हमको नीचे का लोअर का ही सीट मिलना चाहिए। अभी तो आप लोअर पे बैठी हुई हैं। लोअर पे सिर्फ बैठे हैं सर, पर सीट सोने के लिए तो ऊपर जाना पड़ता है ना। अच्छा, यानी आपकी ऊपर कौन सी शीट? हमारी मिडल और अपर कोई भी लोअर सीट नहीं थी। जितने भी हम एथलीट्स आए हुए हैं, हमकी किसी की भी हमारी लोअर सीट नहीं। सभी पैरा एथलीट्स हैं। सभी पैरा एथलीट्स हैं जो पर्पल फेस्ट करके आ रहे हैं, कुछ नेशनल चैंपियनशिप खेल के आ रहे हैं। और उसके बाद टीटी जी हमको सीधा बोलते हैं बस 2 ही सीट तो होती है मैडम, और अगर आपको लोअर सीट चाहिए थी तो आप 4-5 महीने पहले बुक करा। आप नाम बताइए और ये बताइए कि क्या क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं? हाँ, नाम मेरा गजेंद्र पाल है। मैं बेसिकली बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम टिकट करते हैं, डिसेबिलिटी कार्ड लगाते हैं। ऑब्वियसली बस ये है कि जो भी टिकट करता है उनको ये देखना चाहिए, जब डिसेबल्ड सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उनको नीचे वाला हमको सीट देना ही देना चाहिए बस। ये इतना, और ज़्यादा मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। जो भी है बस ये, और थोड़ी दिक्कत। ये जो आप व्हील चेयर ये आपकी है? जी जी जी, मेरी व्हील चेयर है। दिक्कतें होती हैं वॉशरूम में जाने के लिए भी। व्हील चेयर की कोई वो नहीं है कि व्हील चेयर चली जाए हमारी, वहाँ पे बड़ा दिक्कत सी है। अमूमन आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी मतलब इसमें यहाँ व्हील पे भी नहीं लगा है, अभी इसके अंदर व्हील भी नहीं लगा है। ये तो बिगर व्हील के हमने ऐसी खड़ी कर रखी है कि जो अभी सीट के नीचे भी नहीं कर सकते, इसे कहीं कहीं नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा दिक्कतें फेस करने के लिए आती है। यानी बहुत ही ठंड आपको बहुत लगेगी लेकिन प्रचंड गर्मी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है। अभी ये हाल तब है जब यहाँ पर व्हील लगाना बाकी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सामान है उनको यहाँ पर बाकायदा एडजस्ट किया गया है, या कह सकते हैं कि ठूंसा गया है। और बहुत सारे खिलाड़ियों का आप देख सकते हैं कि इस बर्थ के नीचे भी आप देखेंगे। और अमूमन अमूमन ये देखा जाता है कि जो भी खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये आप लोग भी बोलना चाहेंगे? यहाँ पे जो हमारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, इनको कल। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम पिंटू नागर है, मैं इनका कोच हूँ। ये पहले ये गजेंद्र पाल और आयुष बीच में खड़े हुए कम से कम 2.5 घंटे बैठे रहे। 2 लड़कियाँ, हाँ, व्हीलचेयर बैठे रहे 2 घंटे कम से कम। किसी ने भी इनको किसी को जगह नहीं दी बैठने के लिए। ये गज्जू गज्जू जहाँ पे गया था वहाँ 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी। उनसे उनसे इन्होंने बोला कि उठ जाइए, आप ठीक हैं, बैठ जाइए। उन्होंने बोला आपके लिए अलग डिब्बा है बैठने के लिए, आप वहाँ जाइए। जबकि इसमें कोई डिब्बा ऐसा है नहीं। उन्होंने खूब बोला कि चले जाइए चले जाइए, फिर कोई नहीं हुआ। इनको B1 से उठा के गोदी में ला के यहाँ पे शिफ्ट करा गया। सर, मेरा नाम पंकज तिवारी है। मैं भी पैरा एथलीट हूँ। मैंने जब रिजर्वेशन किया है, मेरी भी सीट अपर बर्थ लोग एलोकेट की गई, तो उसमें चढ़ने उतरने में मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा। दैट्स इट। और अमूमन देखा जाता है कि हर बार रेलवे की तरफ से कई बार बयान भी आया था कि वो एक सुगमता बना रहे हैं लोगों को, चाहे वो ट्रेन में कहीं भी जाएं, चाहे वो दिव्यांग कहीं पर भी जाएं, उनके लिए सुगम रास्ता होना चाहिए। सर, मैंने रेलवे को इतने मेल लिखे और आज मैंने मीडिया ग्रुप में डाला भी है, शायद आप तक भी पहुंचा होगा। उस रेलवे की मेल की कॉपी मैंने डाली है कि मैंने वैष्णव जी से मिलने के लिए आज तक पता नहीं कितने मेल किए, कितनी बार बोला है। हमें कीड़े मकोड़े क्यों समझा जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक बार आप हमसे मिलिए तो सही। आप बुलेट ट्रेन का सपना बाद में पूरा करिए, पहले जो नॉर्मल ट्रेन है उनको सुधारने की कोशिश करिए। अगर आज मैं बोल रही हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा, हम लोग ज़्यादातर मैं फ़्लाइट से सफ़र करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है चलो अभी कर रहे, लेकिन मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं जो रोज़ फ्लाइट नहीं रह सकते।
और दिव्यांगों की जो दशा है वो पहली बार नहीं है। अमूमन ये देखा जाता है कि अलग अलग जगहों पर उन्हें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन रेलवे खास ऐसी जगह है जहां पर हर बार वो इस तरह की कंप्लेन कर रहे हैं। जैसा आपने देखा कि सुवर्णा ने साफ तौर पर कहा कि इससे पहले भी उन्होंने 2017 से वो लिखती हुई आ रही हैं, कहती हुई आ रही हैं। बावजूद इसके आप देखेंगे जो स्थिति है वो सब आपके सामने है कि किस तरह से जो पैरालंपिक एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको लेकर के काफ़ी दिक्कत और परेशानी यहाँ पर होती है। अभिषेक सिंह के साथ राम किंकर सिंह, हजरत निजामुद्दीन, आज तक।